Recursion. Recursion is the most important topic of DSA. ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्टली ट्रू है। ऐसा क्यों? क्योंकि आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के, उसमें रिकर्जन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ट्रीज, डीपी, बैक ट्रैकिंग, ग्राफ्स, इन सब में ही आप रिकर्जन का यूज़ करोगे। सो रिकर्जन को मास्टर करना इज़ एब्सोल्युटली मस्ट टू बी गुड एट DSA, राइट। तो इसी इम्पोर्टेंस को बताते हुए आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं। आज हम 2 कंसेप्ट सीखेंगे, वर्क बिफोर कॉल एंड वर्क आफ्टर कॉल, बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to n और n to 1। ठीक है, ये आज हम करने वाले हैं। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। रिकर्जन क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो खुद को ही कॉल करेगा जब तक वो बेस कंडीशन हिट नहीं कर देता। ठीक है, जैसे ही ये बेस कंडीशन इसने हिट कर दी, वो अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा। बस यहीं तक की आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम पर, जो कि है प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to n एंड n to 1। शुरू करते हैं हम 1 to n प्रिंट करने से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम n to 1। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझे करना है प्रिंट 1 to n। ठीक है, ये मुझे प्रिंट करना है। तो लेट्स से मैंने क्या किया, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। मैं आपको प्रॉब्लम से पहले हम एक जेनरिक टेम्पलेट लिख लेते हैं। रिकर्जन का फंक्शन जो भी होगा, रिकर्जन क्या एक फंक्शन है, तो रिकर्सिव फंक्शन का टेम्पलेट क्या होगा? सबसे पहले क्या, एक बेस कंडीशन लिखेंगे। इफ़ मेरी बेस कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है? मुझे रिटर्न कर देना है, मुझे खुद को कॉल नहीं कराना, अदरवाइज मैं खुद को कॉल कराऊंगा। यही है हमारे रिकर्जन का बेसिक टेम्पलेट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम पर, और हम इस बेसिक टेम्पलेट का यूज़ करके ही आज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आज का प्रॉब्लम, प्रिंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to n। ठीक है, मैंने फंक्शन बना लिया। लेट्स से मेरे फंक्शन का नाम है प्रिंट, और मैं इसमें एक इंटीजर पास करूँगा n। ये फॉर अ गिवन इंटीजर n है। ठीक है ना, फॉर अ गिवन n। मैंने क्या किया, एक बेस कंडीशन लिखी। अभी मुझे वो बेस कंडीशन नहीं पता, लेट्स से, और मैंने क्या किया, अपने ही मेथड को वापस कॉल करा लिया। कैसे कॉल कराना है अभी मुझे ये भी नहीं पता। ठीक है, हमें 2 चीज़ें बतानी है। एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न, ये तो हमें पता है जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी हमें रिटर्न करना है, और दूसरा हमें कॉल करना है। ये दोनों चीज़ें बस मुझे अभी तक पता है। अब मैं क्या बताऊँगा कि लेट्स से मैंने कॉल किया प्रिंट 5। हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए 1 to n में? 1 2 3 4 5, ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। मैंने कॉल करा है प्रिंट 5। ठीक है, मुझे नहीं पता इसकी बेस कंडीशन क्या होगी, ये हम डिड्यूस करेंगे। मैंने क्या करा, मेरे को 5, तो अभी क्या मुझे अभी 5 प्रिंट कराना है? सबसे पहले क्या मेरा आउटपुट 5 होना चाहिए? नहीं, मेरा आउटपुट 5 तो नहीं होगा, पहले 1 होगा। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट अपने से छोटे वाले को कॉल करूँगा।
क्यों? जो मेरे को पहला आउटपुट काम करना है वो मेरे से छोटा है, जो मेरे पास अभी नंबर है 5, मुझे उससे छोटे को प्रिंट करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपने से छोटे को फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, मैंने प्रिंट 4 को कॉल किया। अब हमारे प्रिंट 4 पर अभी भी बेस कंडीशन अभी नहीं पता, इसे हम आगे रिड्यूस करेंगे। क्या मुझे 4 प्रिंट करना था अभी? नहीं, 4 को भी प्रिंट नहीं करना था, मुझे प्रिंट 1 को करना है। तो मैंने क्या किया, मैं और पीछे गया 4 से 3 पर। अब मैं आया प्रिंट 3 पर। बेस कंडीशन क्या ये ट्रू है? अभी तो मुझे बेस कंडीशन ही नहीं पता, तो ट्रू फॉल्स क्या होगी? तो मैंने कहा अभी मुझे 3 को भी प्रिंट नहीं करना, मैं कॉल करूँगा प्रिंट 2 को। ठीक है, फिर मैंने कॉल किया प्रिंट 2 को। बेस कंडीशन अभी मुझे नहीं पता, मैंने कॉल कर दिया अपने से छोटे को प्रिंट 1 को। क्यों? क्योंकि अभी मुझे पहले 2 भी नहीं, पहले मुझे 1 प्रिंट करना है। हमारे आउटपुट में पहले 1 है। मैं आया प्रिंट 1 पर। बेस कंडीशन मुझे नहीं पता, पर क्या मुझे 1 प्रिंट करना है? हाँ, मुझे तो 1 प्रिंट करना था। तो मैंने क्या किया, सी आउट 1। मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ। मैंने क्या किया, सी आउट 1 कर दिया और फिर अपने से छोटे वाले को कॉल कर दिया प्रिंट 0 को। अभी मुझे बेस कंडीशन नहीं पता। अब मैं आया अपने प्रिंट 0 पर। अब मैंने देखा कि माना अभी तक मुझे 5 पे था, मुझे 4 प्रिंट करना था, 3 प्रिंट करना था, 2 प्रिंट करना था, पर 0 तक तो मुझे कभी जाना ही नहीं था। तो मेरी ब्रेकिंग कंडीशन क्या हुई कि मेरा बेस केस होगा वो ये होगा कि मेरा जो n है, अगर वो किसी भी कंडीशन में इक्वल टू 0 हो गया तो मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना। ठीक, तो इसने रिटर्न करके यहाँ पर आया जहाँ से इसे कॉल किया था। और सिंस 1, तो इसके नेक्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन में जाएगा, मतलब ये क्या होगा, इस पे वापस जाएगा जहाँ से ये कॉल हुआ था प्रिंट 1। अब प्रिंट 1 पर आए। अब इसने बोला कि प्रिंट 1 ने तो अपना काम कर दिया, 1 तो प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्या था, 1 के बाद तो मुझे 2 प्रिंट करना था। मेरी वैल्यू क्या है, अभी मेरे n में 2 की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, प्रिंट 2 कर दिया। ठीक, मतलब प्रिंट 2 इन द सेंस सी आउट 2। प्रिंट तो हमारे मेथड का नाम है, इससे कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या किया, सी आउट 2 कर दिया। ठीक है, मेरा ये फंक्शन का भी काम हो गया। अब ये रिटर्न फेज में वापस पीछे गया। अब ये क्या, इसने क्या बोला, क्या 2 ने मेरा काम कर दिया? हाँ, 2 ने अपना काम कर लिया। अब 2 के बाद मुझे क्या प्रिंट करना था, 3। इसने क्या किया, सी आउट 3 इसने प्रिंट कर दिया। अब 3 ने अपना काम कर दिया, 3 का काम था 3 प्रिंट करना। ये गए इधर 3 के बाद अब हमारे 4 वाले पे 3 ने अपना काम कर दिया। अब मुझे क्या करना है, 4 प्रिंट करना है। मैंने सी आउट 4 कर दिया और मैं वापस इधर आ गया। अब 4 ने अपना काम कर लिया। 4 के बाद क्या प्रिंट करना था, 5। तो मैंने क्या किया, 5 प्रिंट किया और वापस हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, अभी हम गिवन इंटीजर n पर थे। हमें देखना है कि क्या मेरे n-1 ने काम कर दिया। अगर इसने कर दिया तो मुझे अपने n को प्रिंट कर देना है और बात ख़त्म। और अगर बेस कंडीशन क्या है, बेस कंडीशन हमने यहाँ पर लिख दी, यही हर केस के लिए बेस कंडीशन ट्रू होगी। बेस कंडीशन हमने यहाँ पर आकर डिड्यूस करी। तो अब इसका कोड किस टाइप का होगा, इसका कोड होगा प्रिंट, हमने जो किया अभी तक वही करना है, प्रिंट n। हमारी बेस कंडीशन क्या थी, इफ़ n इक्वल टू 0
रिटर्न, हमें आगे कुछ भी नहीं करना। अब इनिशियली आपको सबसे बड़ा नंबर तो प्रिंट करना नहीं है ना। हमने देखा था जब आप प्रिंट n पर थे तो क्या आपको n से 1 प्रिंट करना था या 1 से n? हमें 1 तक जाना था, तो मतलब पहले अपना छोटे वाला काम करेगा। तो हमने क्या किया, पहले अपने से छोटे वाले को बोला कि पहले तुम काम करके आओ, फिर हम काम करेंगे। जब प्रिंट n-1 ने अपना काम कर दिया होगा, उसके बाद मैंने क्या किया, अपने आप को प्रिंट करा दिया और ये मेथड ख़त्म हो गया। बस यही था इसका कोड जो आपने समझा। अब आप देखा होगा कि हमने फंक्शन कॉल इधर करा है और अपना काम उसके बाद करा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, वर्क आफ्टर कॉल का। यही आज हमें समझना था पहले कि आपके फंक्शन में अगर आपकी बेस कंडीशन ट्रू है तो आप चेक करो क्या आपको जो काम करना है, जो आपके पास पैरामीटर है उसी से रिलेटेड है या उसका छोटे वाले का काम करना है आपको, कि पहले उससे छोटे वाले का होना चाहिए। अभी हमारे पास पैरामीटर 5 था बट प्रिंट करना था हमें 1 to 5, पहले 1 प्रिंट करना था, 5 तो करना नहीं था, इससे छोटे वाले का काम है तो हमें इसके पीछे जाएंगे। इसलिए हमने पहले अपने पीछे वाले मेथड को कॉल कराया, अपने से छोटे वाले मतलब n-1 को, और जब एज्यूम कर लिया कि जब ये n-1 वाला मेथड मेरे को सही रिजल्ट देगा तब मैं अपने आप को प्रिंट करवा दूँ। बस यही था रिकर्जन का लॉजिक। अब हम सिमिलरली दूसरा वाला अपना मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर लिखेंगे जिसमें हमें प्रिंट करना होगा n-1, दैट इज़ 5 4 3 2 1 इफ़ n इक्वल्स टू 5। अगर मैंने 5 दिया है तो ऐसा, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं। मैंने लिख दिया अपना प्रिंट n, ठीक है। इस केस में भी बेस कंडीशन तो सेम ही होगी, हमें 5 to 1 जाना है, 0 तक तो जाना नहीं है। तो इस केस में भी हमारी कंडीशन क्या होगी, हमारा n क्या होना चाहिए, अगर मेरा n लेस देन या इक्वल टू 0 हो गया, आप यही कंडीशन इधर भी लिख सकते थे, इक्वल टू 0 की जगह लेस देन इक्वल टू 0, बात दोनों सेम है, आप दोनों जगह सेम यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन हमारा एंड होगा जब ये इक्वल टू 0 इक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको अपने आप को कॉल नहीं कराना, आपको सिंपली रिटर्न कर देना है। अब देखो मैंने कॉल किया है फंक्शन प्रिंट 5, क्या मुझे सबसे पहले प्रिंट 5 करना है? हाँ, अगर मेरी बेस कंडीशन फॉल्स है तो मैं क्या करूँगा, पहले मुझे अपना काम करना है। तो मैंने क्या किया, 5 को प्रिंट कराया क्योंकि 5 को प्रिंट कराना था, अपना काम कर दिया। अब बोलूँगा अपने से छोटे वाले को अब तुम अपना काम करो, मैंने अपना काम कर दिया है, ठीक। तो यही होगा इस केस में भी, पहले आपने क्या किया, अपने आप को प्रिंट कराया क्योंकि पहले इस बार आपकी बारी पहले आई, पहले आपको n-1 प्रिंट करना था। उसके बाद आपने अपने से छोटे वाले को कॉल कर दिया, लो अब तुम अपना काम करके दो, मैंने अपना काम कर लिया, अब तुम अपना काम करके दो। पहले क्या था, पहले तुम अपना काम करो फिर मैं अपना काम करूँगा। तो ये वाला हमारा एग्जाम्पल किसका हुआ, ये वाला हमारा एग्जाम्पल हुआ वर्क बिफोर कॉल का। आपने अपना क्या किया, पहले आपने अपना वर्क किया, उसके बाद आपने अपने आप को ही कॉल किया, ठीक है। इसने प्रिंट ने अपने आप को ही कॉल किया ना, इसीलिए। तो ये ही था आज का वीडियो, आपको समझ आया हो तो आप मुझे बताना। अच्छा, एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। लेट्स से हमने फंक्शन 5 को कॉल किया, इसने 4 को कॉल किया,
4 ने 3 को कॉल किया, 3 ने 2 1 फंक्शन 0 और ये यहाँ पर है। यहाँ से जब आपने n2 1 कॉल किया था तो पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आपने 5 को प्रिंट कराया, आपने इसे फंक्शन 4 को कॉल किया, तो ये हो गया आपका कौन सा, कॉलिंग फेज। फिर जब आपने 4 को प्रिंट कराया, 4 को प्रिंट करा के आपका 3 पर, तो ये हो गया कॉल फेज। कॉल फेज आता है हमेशा प्रोग्रेसिव, हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले 5 पे थे, 5 को कॉल कराया 4 पर गए, 4 को कॉल कराया 3 पर, 3 से कराया 2 को 1 0। जैसे ही आपने बेस कंडीशन हिट कर दी, आप कहाँ चले जाते हो, अपने रिटर्न फेज में चले जाते हो। फिर वापस 0 ने 1 को कॉल करा, 1 ने 2 को कॉल करा, 2 ने 3 को, 3 ने 4 को, 4 ने 5 को, मतलब जहाँ से आप कॉल हुए थे आप वहीं पे वापस आ गए। इसे ऐसे समझते हैं, पहले मैंने फंक्शन 5 को कॉल किया, इसने अपना काम कर दिया, अभी कहेगा अपने छोटे वाले को काम करने के लिए। 4 ने कहा ठीक है, मैंने अपना काम भी कर दिया, अब फंक्शन 3 है, तुम अपना काम करो। फंक्शन 3 ने अपना काम करा, फंक्शन 3 ने कहा फंक्शन 2 तुम अपना काम करो, क्योंकि अभी हमारा 1 to 5 का पूरा प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हम गए फंक्शन 1 पे, फंक्शन 1 ने कहा मैंने प्रिंट कर दिया। अब हम आए, अच्छा हमें पहले, हाँ ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है 5 to 1 वाले का, ना कि 1 to 5, ठीक है, जिसमें आप पहले काम करते हो उसके बाद कॉल करते हो। 5 4 3 2 1, ठीक है। 5 ने कॉल किया, 5 प्रिंट हुआ, 4 ने कॉल किया, 4 ने प्रिंट किया, अपने से छोटे को कॉल किया, 3 ने हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ और ख़त्म हुआ, ठीक है। जब फंक्शन 0 पर आए तो ये क्या हुआ, ये तो इसने अपना कुछ काम नहीं किया, बेस कंडीशन हिट हुई, ये वापस रिटर्न हो गए, तो इसे कहते हैं आप रिटर्न फेज। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आया तो आने वाले आगे वीडियोस में आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। इसे अभी आप कुछ ऐसा समझो कि लेट्स से कुछ लोग लाइन से खड़े हैं, कुछ इंडिविजुअल्स लाइन से खड़े हैं और हर बंदा अपना एक ही काम करेगा और बाकी सारा काम अपने आगे वाले को पकड़ा देगा कि आगे तुम अपना काम करो, ठीक है। ऐसी ही एनालॉजी है। फॉर एग्जाम्पल 5 प्रिंट करने थे आपको, 1 5 4 3 2 1, आपको ये प्रिंट करना था। तो जब मैंने 5 वाले फंक्शन 5 को कॉल किया, उसने कहा अरे मेरी बारी है, मेरे को 5 कॉल प्रिंट करना है। इसने 5 को प्रिंट किया और बाकी सारा काम बोल दिया कि मेरे पीछे जितने भी हैं 4 2 1, तुम अपना काम देखो, मैंने अपना काम कर दिया है। तो 4 कहेगा ठीक है, मैंने भी अपना 4 का प्रिंट कर दिया, अब तुम आगे देखो। 4 ने कहा ठीक है, 3 को उसने कॉल किया, 3 ने कहा ठीक है मैंने प्रिंट कर दिया, अब 3 तो मैंने अपना 3 प्रिंट कर दिया है। टू तुम अपना देखो, तो अब 2 पर गए, 2 ने खुद को प्रिंट किया, उसने 1 को कॉल कर दिया, 1 ने खुद को कॉल किया, 1 ने 0 को कॉल करा, 0 ने बोला मेरा तो कोई काम ही नहीं था, वापस लो, मेरे पास कोई काम नहीं था। तो उसने कहा ठीक है, ये काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया। हमने सबसे पहले 5 को कॉल किया था, 5 को पता लग गया अच्छा पीछे का सारा काम हो चुका है, तो ठीक है हम फंक्शन ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसने बता दिया कि हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया। ये बात हुई हमारी n to 1 की। अब 1 to n में क्या था, जहाँ पर आपको 1 to n प्रिंट करना था उसमें क्या था, हमने फंक्शन 5 को कॉल करा, इसने बोला मेरी बारी नहीं है, पहले तुम अपने पीछे वाले अपना काम पूरा करो। तो इसने 4 को कॉल किया कि तुम काम करो। 4 ने कहा मेरी बारी भी नहीं है, पहले तो 1 को प्रिंट करना है। तो उसने कहा मेरी बारी भी नहीं है, पहले तुम प्रिंट करो। 3 ने कहा मेरी बारी भी नहीं है, 2 ने कहा मेरी बारी नहीं है, 1 ने कहा अभी मेरी कंडीशन ट्रू नहीं है, बेस कंडीशन, इसने 0 को कॉल करा दी।
ज़ीरो ने कहा मेरा तो काम ही नहीं था, तो 1 ने कहा अच्छा हाँ मेरा काम था, तो 1 ने अपने आप को प्रिंट करा, पीछे गया। 2 ने कहा अच्छा 1 ने आगे ने वाले ने मेरा काम कर लिया अपना, मेरी बारी है, मैंने 2 प्रिंट कर दिया। 2 का काम हो गया तो 3 को इसने बोला मैंने प्रिंट कर दिया, अब तुम अपना काम करो, उसने 3 प्रिंट कर दिया। 3 ने अपना काम कर लिया तो फिर 4 प्रिंट करा, फिर 5 ने प्रिंट करा। तो आप देख रहे हो इसमें आप रिवर्स में काम कर रहे हो। बेस कंडीशन हिट होने के बाद जब आप रिटर्न कॉल फेज पर आए तब आप काम कर रहे हो, इसे आप कहोगे वर्क आफ्टर कॉल, है ना। ये मैं इसे इस टाइप से समझाना चाह रहा था। अगर आपको एनालॉजी समझ आई होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, और नहीं आई तब भी बताना, मैं इम्प्रूव करके आगे ट्राई करूँगा समझाने का। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो के लिए इतना ही।